नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज आज अपील के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अपील, क्रिमिनल अपील के बारे में, मोर स्पेसिफिकली क्रिमिनल अपील के बारे में जो प्रोविजन किया गया है वो चैप्टर 29 में किया गया है। सेक्शन 372 से लेकर के 394 में बताया गया है। आप जानते हैं कि सीआरपीसी में अपील की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अपील इज जस्ट अ कंप्लेंट which is made against the order or judgment of the lower court to the higher court। ये लोअर कोर्ट के खिलाफ यदि कोई ऑर्डर या जजमेंट आया हुआ है तो उसके खिलाफ एक कंप्लेंट मानी जाती है, एक कंप्लेंट है जो कि हायर कोर्ट को की जा रही है। मैं हायर कोर्ट की बात कर रहा हूं, हायर कोर्ट में हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा इसको। एनी जजमेंट और ऑर्डर विच इज पास्ड बाय द लोअर कोर्ट, और इस जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट एक कंप्लेंट की जाती है जो कि हायर कोर्ट को की जा रही है, सुपीरियर कोर्ट को किया जा रहा है। अपील इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। हर मामले उतने महत्व के नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें अपीलेबल नहीं बनाया गया। अपील जो है ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है और जहां जहां पे भी स्टैट्यूट में इसके बारे में प्रोविजन किया गया है वहीं पे अपील को किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये बात आपकी 372 में स्पष्ट किया गया है। 372 ऑफ द सीआरपीसी जो है इस बात को स्पष्ट करती है। 372 कहती है कि नो अपील शैल लाई। अपील जो है वो लाई नहीं करेगी। नो अपील शैल लाई नहीं की जा सकती है एक्सेप्ट प्रोवाइडेड अंडर दिस कोड, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एनी अदर लॉज टाइम बीइंग इन फोर्स। और इस समय जो प्रवृत्त विधियां हैं उनमें यदि अपील के बारे में प्रोविजन है तभी किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। लेकिन 2008 में यहां पे अमेंडमेंट किया गया, इसमें एक प्रोवाइजो जोड़ा गया और प्रोवाइजो में स्पष्ट किया गया कि विक्टिम अपील कर सकता है। विक्टिम शैल हैव राइट। आपको पता है विक्टिम्स का प्रोविजन 2WA में है और ये भी 2008 में ऐड किया गया था इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। तो कहता है कि विक्टिम शैल हैव राइट। विक्टिम के पास क्या होगा? राइट होगा। किस बात को? टू प्रिफर द अपील। प्रेफर द अपील, अपील कर सकेगा, इसका ऐसा राइट है। तो किन मामलों में विक्टिम्स जो है वो अपील कर सकते हैं? तो पहला जो मामला बता रहा है वो कौन सा है कि यदि एक्यूज जो है उससे लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है, लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया। द फर्स्ट वन इज, दूसरा जो है उसे एक्विट कर दिया गया है, एक्यूज को एक्विट कर दिया, उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। या उस पर जो कंपनसेशन इंपोज किया गया है वो इनएडिक्वेट है। तो विक्टिम shall have right to prefer appeal when the accused is acquitted, when the accused is convicted for the lesser offense, when the impositions of the compensation is inadequate। इसके आधार पर क्या किया जा सकेगा? अपील किया जा सकेगा। अपील is an integral of the fair disposal of a case। अपील जो है वो किसी भी केस के फेयर डिस्पोजल के लिए इंपॉर्टेंट है। अपील जो है वो नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। अपील इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट। जहां जहां पे भी अपील के बारे में प्रोविजन है वहीं पे आप अपील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अपील कितने तरीके की होती है? तो दो तरीके की अपील है। पहली चीज, नो अपील इन सर्टेन केसेस। नो अपील इन सर्टेन केसेस यानी
कुछ ऐसे मामले हैं जहां पे अपील नहीं किया जा सकता है। और दूसरा कि अपील इन सर्टेन केसेस, अपील इन सर्टेन केसेस। तो मैंने आपको बता दिया सर्टेन केसेस में क्या, अभी इसके पहले ही मैंने आपको बताया कहां पे कि विक्टिम क्या कर सकता है जब लेसर ऑफेंस के लिए अक्यूज को या उसे एक्विट किया गया हो या एनएडिकेट कंपोजिशन इंपोज किया गया हो, तब ऐसी स्थिति में उसे क्या किया जा सकता है, अपील करा सकता है। सर्टेन केसेस में बात कर रहा है। और नो अपील इन सर्टेन केसेस, तो सीआरपीसी के सेक्शन 375 एंड 376 में स्पष्ट किया गया है कि इन मामलों में आप अपील नहीं कर सकते हो, स्पेसिफिकली मेंशन किया है। 375 क्या स्पष्ट करता है कि जहां पे कन्विक्शन जो हुआ है, कन्विक्शन किस आधार पर हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट। यहां पे एक्यूज ने अपने दोषसिद्धि जो हुई है अभियुक्त को, उसने खुद इसके गिल्ट को अभिव्यक्त किया है, उसने अपने दोष को स्वीकार किया हुआ है और उसके आधार पर यदि कोई कन्विक्शन होता है तो उसके खिलाफ अपील नहीं होती है। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। यदि आपने वॉलंटरली किसी बात पर कंसेंट दी है तो आपके किसी लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं होता है, और आपके कंसेंट से यदि कोई कन्विक्शन हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई डिस्प्यूट रेज नहीं करने का राइट होगा, क्योंकि यहां पे जो कन्विक्शन हुआ है वो आपकी कंसेंट से हुआ है, आपके अभिभावक से हुआ है, आपकी प्ली से हुआ है। जब आप याद करिए, जब आप ट्रायल पढ़ते हैं तो ट्रायल में सेक्शन 229, ये सेशन ट्रायल की बात कर रहा है। सेशन ट्रायल में 229 में अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा रहा है। सेक्शन 241 में जब वारंट ट्रायल होता है और वारंट ट्रायल में ऑन द बेसिस ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट मजिस्ट्रेट may convict, सेशन जज may convict on his own discretion। और सेक्शन 252 जब आप पढ़ते हो तो जब आप समन ट्रायल पढ़ते हो तो वहां पे भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट कन्विक्ट कर सकता है। तो ये जो ट्रायल्स में आपके प्ली ऑफ गिल्ट के आधार पर कन्विक्शन किया जा रहा है, आपका सेक्शन 375 ये स्पष्ट करता है कि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी, ऐसी कोई अपील नहीं होगी। तो 375 स्पेसिफिकली देखें, कहता है कि यदि हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट, नो अपील, कोई अपील का प्रोविजन नहीं है। लेकिन यदि कोर्ट ऑफ सेशन ने या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने या सेकंड क्लास ने कन्विक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट, तो उसकी अपील तो नहीं होगी, अपील इज नॉट पॉसिबल। बट द एक्सटेंट एंड लीगैलिटी, एक्सटेंट और लीगैलिटी के आधार पर अपील किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है जब आप 375 पढ़ोगे तो। अगेन 376 जो है वो कहता है कि पेटी केसेस में अपील पॉसिबल नहीं। पेटी केसेस क्या है, तो हाईकोर्ट ने यदि किसी को कन्विक्ट किया है और उसके लिए 6 मंथ्स का इंप्रिजनमेंट दिया है और 1000 की फाइन इंपोज किया है, आर बोथ, ये पेटी केसेस माने जाएंगे। कोर्ट ऑफ सेशन ने यदि 3 मंथ्स का और 200 रुपीज और बोथ, जेएम फर्स्ट है, इसने 100 रुपए की फाइन इंपोज करी है और कहता है कि समरी ट्रायल करने के लिए अंडर द सेक्शन 260 जो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है उन्होंने 200 रुपए तक की फाइन इंपोज करी है, तो उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हो। अब जरा देखिए, क्वेश्चन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप समरी ट्रायल पढ़ते हो तो 260 से लेकर के 265 तक आपके यहां प्रोविजन दिया गया है। 260 टू 265 जो है वो समरी ट्रायल के बारे में बात करता है।
260 में जो मजिस्ट्रेट है वो कौन है? सीजीएम है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, हु इज एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। यहां पे जेएम फर्स्ट क्लास को शामिल किया है जिसको हाई कोर्ट ने एम्पावर्ड किया है। और जब आप 261 पढ़ते हो तो 261 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात करता है। तो 376 में क्या कह रहा है कि जो समरी ट्रायल करने के लिए एम्पावर्ड है अंडर द सेक्शन 260, तो अंडर द 260 में कौन आएंगे? बस यही मजिस्ट्रेट आएंगे। और इन्होंने यदि 200 रुपए तक की फाइन दिया है समरी ट्रायल करते हुए तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं किया जा सकता है। अब इस प्रोविजन में भी प्रोवाइजो लगा हुआ है। प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइजो यह स्पष्ट करता है कि ऐसे जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में यदि कोई पनिशमेंट को कंबाइंड कर दिया जाए, पनिशमेंट को कंबाइंड कर दिया जाए तो ऐसे में उसको अपीलेबल बनाया जा सकता है, उसके अपील किया जा सकता है। अगेन लेकिन कहता है कि इसमें 3 बातें शामिल नहीं होंगी। पहली बातें कौन सी हैं कि यदि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है कोई सिक्योरिटी को फर्निश करने के लिए, फॉर मेंटेनिंग द पीस, पीस को मेंटेन करने के लिए यदि उसने सिक्योरिटी की डिमांड करी है तो वो एडिशनल पनिशमेंट नहीं माना जाएगा और उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डिफॉल्ट किया है आपने, डिफॉल्ट किस बात का? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जो मजिस्ट्रेट ने आपके ऊपर फाइन इंपोज करा था उसका नॉन पेमेंट के लिए आपने डिफॉल्ट करा है, नहीं दिया है आपने, और उसके लिए जो एडिशनल इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा वो ये इसका कंबाइंड पार्ट नहीं माना जाएगा और इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकोगे। और एक केस में यदि कई फाइन आपके ऊपर इंपोज की गई हैं, सेंटेंसेस ऑफ द फाइन इज मोर देन 1, लेकिन इनका क्यूमुलेटिव जो पार्ट है वो इसके पहले जो मैंने आपको बताया, यदि वो किससे ज्यादा नहीं है, 1000 से ज्यादा नहीं है, 200 रुपए से ज्यादा नहीं है, 100 रुपए से ज्यादा नहीं है या 200 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो भी उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। अगेन तो ये प्रोविजंस हैं जहां पे बता दिया गया है आपके कि यहां पे अपील पॉसिबल नहीं है। अब जरा इन्हें समझ लो। आपने देखा है कि जब आप सेक्शन सीआरपीसी का पढ़ते हैं 106, 107 और 108, 09 और 110, यहां पे क्या बात करता है कि यहां पे आपसे सिक्योरिटी की डिमांड की जा सकती है। मजिस्ट्रेट आफ्टर द कन्विक्शन, यहां पे कौन है? कोर्ट ऑफ सेशन है या जेएम फर्स्ट है, और 106 के क्लॉज 2 में बताए गए ऑफेंसेस में यदि किसी को कन्विक्ट किया है तो उसे ऑर्डर कर सकता है। किस बात के लिए ऑर्डर कर सकता है? कि वो बॉन्ड को फर्निश करे, बॉन्ड भरा सकता है इससे, और कितना दिन बताया गया है? नॉट एक्सीडिंग द 3 इयर्स। चलो भैया, तो यहां पे जो बॉन्ड भरवाया जा रहा है इसकी जो सिक्योरिटी डिमांड की जा रही है फॉर मेंटेनिंग द पीस, ये दोनों सेक्शंस किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेंटेनिंग द पीस के बारे में। और ये जो प्रोविजंस है आपका वो फॉर द गुड बिहेवियर्स के लिए है, गुड बिहेवियर्स। तो यहां पे कह रहा है कि मेंटेनिंग द पीस के लिए जो उसने बॉन्ड के लिए ऑर्डर किया हुआ है वो एडिशनल पनिशमेंट नहीं माना जाएगा और उसके खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। अब प्रीवियसली आपने देखे, दूसरा कह रहा है कि डिफॉल्ट ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन। अब आईपीसी जब आप पढ़ते हो तो आईपीसी में यह प्रोविजन किया गया है कि यदि कोई ऐसा ऑफेंस है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ऐसा कोई ऑफेंस है जिसके लिए जो पनिशमेंट है वो इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ऐसा आपने देखा है, या इंप्रिजनमेंट एंड फाइन और बोथ, ये दो कंडीशंस है। और तीसरा ओनली फाइन, ओनली फाइन। तो ऐसी कंडीशंस में यदि मजिस्ट्रेट ने इस तरीके की किसी ऑफेंसेस को आपको कन्विक्ट किया है
ऐसे ऑफेंसेस के लिए जिसमें वो क्या दे सकता है, या तो इंप्रिजनमेंट दे सकता है या फाइन दे सकता है या दोनों दे सकता है, या इंप्रिजनमेंट एंड फाइन देगा और बोथ देगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में यहां पे एंड है, ये मैंडेटरी है, इसका मतलब इंप्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन आएगी ही, और यहां पे बोथ लगाने का कोई मतलब ही नहीं, देना ही देना है ऐसी कंडीशंस में। अब यहां पे जो इंप्रिजनमेंट दिया गया है और फाइन दी गई है, इस फाइन को देने में यदि आप डिफॉल्ट करते हो तो आपको एडिशनल इंप्रिजनमेंट मिलेगा, और वो एडिशनल इंप्रिजनमेंट जो होता है वो कितना होता है, उसका जो टाइम होता है, तो उस ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका चौथाई ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ और डिफॉल्ट ऑफ द पनिशमेंट के लिए आपको एडिशनल कारावास की सजा दी जाएगी। मैं एक एग्जांपल से इसे बताता हूं, इससे और आसान होगा आपको समझने में। मान लीजिए कि थेफ्ट के लिए मैक्सिमम जो पनिशमेंट है 379 में वो 3 इयर्स का है, आपको पता है। अब यहां पे उसने जो फाइन इंपोज करी है आपकी और कारावास की सजा 2 साल की सजा दे दी है, 2 इयर्स का इंप्रिजनमेंट है आपका, और 1000 रुपीज फाइन लगा दिया है आपके ऊपर। अब यहां पे 1000 रुपए यदि आप नहीं पे करते हो, डिफॉल्ट करते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको अब क्या मिलेगा, एडिशनल इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा। और एडिशनल इंप्रिजनमेंट कितना होगा, तो मैंने बताया कि उस ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगा उसका चौथाई, तो उसका चौथाई कितना हो गया, 36 मंथ डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 9 मंथ। अब आपको 2 इयर्स प्लस कितना, 9 मंथ्स आपको क्या करना होगा। तो कह रहा है कि इस एडिशनल इंप्रिजनमेंट के लिए कोई अपील का प्रोविजन नहीं होगा, जो 376 में बताया गया है। यही बात स्पष्ट कर रहा है। अच्छा, कोई भी अपील जो होगी वो अपील कैसे की जाएगी, तो पेटिशन के थ्रू किया जाता है। एवरी अपील शुड बी फाइल्ड इन अ पेटिशन, पेटिशन के थ्रू इस अपील को फाइल किया जाएगा, और उस पेटिशन में सारी बातें क्या होंगी, शामिल होंगी। वो जजमेंट और ऑर्डर जिसके अगेंस्ट ऐसी अपील की गई है उसे एकम्पेनिड किया जाएगा, उसी के द्वारा उसे बताया जाएगा। यह बात स्पष्ट की गई है आपके यहां सेक्शंस में, बता दिया गया है कि पेटिशन के थ्रू ही अपील होगी। और वो कौन सा सेक्शन है आपका, 382 आप देख लें, तो 382 में यह प्रोविजन आपका स्पष्ट किया गया है। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज वे में करता हूं, इन्हें आप देख लें जरा। आइए, तो इन कट इन शॉर्ट इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, चैप्टर जो है वो आपका 29 है, अपील इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेक्शन जो है वो 372 से लेकर के 394 तक है। अपील में कोई डेफिनेशंस नहीं दी गई है। अपील में 372 जो है वो स्पष्ट करता है कि कोई भी अपील लाई नहीं करेगी, कब तक, जब तक किसी कोड में या टाइम बिंग इन्फोर्स लॉ में उसके बारे में कोई प्रोविजन ना किया गया हो। लेकिन उसमें एक प्रोवाइजर जोड़ा गया जो 2008 में बता रहा है कि विक्टिम के पास राइट होगा, शैल हैव राइट टू प्रेफर द अपील अगेंस्ट, कब, कि जब एक्यूज को क्या कर दिया हो, कन्विक्ट कर दिया गया हो, किसके लिए, फॉर द लेसर ऑफेंस के लिए, या एक्यूज को एक्विट कर दिया गया हो, या उसके ऊपर इनएडिक्वेट कंपनसेशन लगाया गया हो। अपील के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के मामलों में अपील हो सकती है आपकी। तो पहला अपील के प्रकार, पहला नो अपील इन सर्टेन केसेस, कह रहा है कि कोई भी अपील जो है नहीं हो सकती है कुछ सर्टेन केसेस में, और दूसरा कह रहा है कि अपील इन सर्टेन केसेस, जहां पे सर्टेन केसेस में अपील की जा सकती है। पहली चीज कह रहा है कि जो अपील